हाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद अस। दोस्तों, मेरा नाम है रीना और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं और फ़िलहाल मैं अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश में रहती हूं और आप लोगों से कनेक्टेड हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक प्यारी सी, सुहानी सी, बहुत संघर्ष भरी कहानी के बारे में। बहुत मज़ेदार है और आई थिंक कि आप सभी लोगों ने बचपन में वो कहानी ज़रूर सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज सुनाने वाली हूँ आपको एक क्रो यानी कि कौवे की कहानी, जो कि बहुत ही तीखा बोलता है लेकिन वास्तव में बहुत संघर्ष उसके जीवन में रहता है ना। तो एक बार की बात होती है, एक कौवा रहता है और वो चलते फिरते उड़ते उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो कौवा जो है पानी की तलाश करता है। बहुत समय बाद उसको बड़ी मुश्किल से, बहुत ढूंढने के बाद, पूरी जंगल में जगह जगह ढूंढने के बाद कहीं किसी अच्छे मनुष्य ने एक मटके का घड़ा रखा रहता है और वो कौवे को वो घड़ा दिख जाता है। लेकिन कौवे की बदकिस्मती देखो कि वो घड़े में जो पानी का लेवल होता है वो बिल्कुल उसके तले पर होता है, यानी कि घड़े के बिल्कुल नीचे रहता है। तो अब कौवा सोचता है कि यार, इसमें पानी तो है लेकिन मैं नहीं पी सकता हूँ। आई कैन नॉट ड्रिंक द वाटर बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इज़ अ वेरी लो। तो कौवा एक आइडिया सोचता है, कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। कौवा सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करूँ और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को इस घड़े में डालूँ तो शायद हो सकता है कि ये जो घड़ा है इसका पानी का लेवल ऊपर हो जाए और मैं पानी पी पाऊँ। तो कौवा बिल्कुल अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करता है और छोटे 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 कंकड़ पत्थर लाकर उस घड़े में डाल देता है। और यकीन मानिए, वो जो उसने मेहनत करी थी वो रंग लाती है और पानी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इतना कि कौवे की चोंच अब आसानी से पानी तक पहुंच पाती है और कौवा जो है बहुत ही आसानी से पानी पीता है और अपनी प्यास को बुझाता है। तो ये कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। तो इस कहानी के ज़रिए हम अपने ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं उस चीज़ पर थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर कौवा चाहता तो मेहनत नहीं करता, मतलब सोचता कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगा और पानी है ही नहीं, तो आई कैन नॉट डू समथिंग फॉर माई सेल्फ कि मैं पानी पी सकूँ। लेकिन नहीं, कौवे ने हार नहीं मानी और छोटे छोटे पत्थर लाकर उसमें वो डाला और मेहनत करी और पानी पिया। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों हमारी ज़िंदगी है। अगर जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, हम अपनी ज़िंदगी में जिस भी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करेंगे वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। चाहे हम पैसा हो, अगर हम 5 रुपये हर महीने बचाएंगे, हर वीक बचाएंगे, तो एक दिन वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार संस्कार होते हैं। यदि हम अपने बच्चों को थोड़ा 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 करके संस्कार देंगे तो एक दिन उनके पास बहुत ही अच्छी जीवन शैली जीने के लिए संस्कार होंगे। ठीक इसी प्रकार हमारा जो ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है या धर्म का जो ज्ञान है, अगर हम लिटिल बिट ऑफ बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके बांटे दें और ख़ुद भी लर्न करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि एक दिन हम महान भी बन सकते हैं। और महान नहीं बनेंगे तो कम से कम ज्ञान के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, है ना। तो कौवे की जो स्टोरी थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। तो हमारी ज़िंदगी में जो खट्टा मीठा जो पन होता है, मतलब आप देखते होंगे कि एक जो इंसान होता है वो डिप्रेशन में कैसे जाता है। तो इस कहानी से रिलेट करके देखेंगे कि पानी का लेवल थोड़ा था लेकिन धीरे धीरे उसने कंकड़ पत्थर डाले तो पानी का लेवल अप हो गया। और ठीक इसी प्रकार यदि हमारी चिंता अवसाद जो है, आज एक टेंशन है, अगर हमने उसका समाधान तुरंत नहीं लिया और उस टेंशन को अपनी दिमाग में रखा, दिल में रखा, किसी से शेयर नहीं करा, तो हम उसको कलेक्ट करके ही रखेंगे अपने पास और फिर दूसरी टेंशन। ऐसे तो नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में एक ही टेंशन रहती है, पूरी ज़िंदगी में अलग अलग टेंशन रहती है और अलग अलग टेंशनें आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ लोग उनको कलेक्ट करके रखते हैं और एक समय बाद देखने को मिलता है कि वो अवसाद का शिकार हो गया, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो ये इसी कारण होता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उनको कलेक्ट ना करिए, बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, प्रयास करें कि मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम।
अदरवाइज़ वन डे यू विल पे लॉट्स ऑफ मतलब आपकी ज़िंदगी में मतलब बहुत कुछ आपको पे करना पड़ेगा उस एक टेंशन के लिए। तो ये तो एक रही डिप्रेशन में जाने की बात। दूसरा दोस्तों, अगर हम रिश्तों की बात करते हैं, है ना, आजकल इतने ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस आते हैं पति पत्नी में, मतलब 6 महीने में 1 साल में डाइवोर्स हो जाता है, आपस में नहीं बनता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है दोस्तों। आज हमारी लड़ाई होती है बहुत छोटी, तू मैं होती है, शादी के मतलब 6 महीने 1 साल तक तो पूरा सब कुछ ठीक चलता है, एवरीथिंग विल बी फाइन। और अब हम देखते हैं कि भाई 6 महीने बाद या 1 साल बाद थोड़ा थोड़ा तू मैं शुरू होती है, फिर बच्ची होने के बाद और ज़्यादा शुरू हो जाती है, और फिर बात जो है डाइवोर्स तक पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स, क्योंकि हम उन तू मैं को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। पत्नी सोचती है कि यार मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है, मेरा पति ही ऐसा है और मैं बात ही क्यों करूं। पति भी ऐसा ही सोचता है और दोनों ऐसा ही सोचेंगे तो आपस में बात करना बंद हो जाएगा, आपस में बात होगी ही नहीं, और जब बात होगी ही नहीं तो रिश्ते कहाँ से सुधरेंगे, है ना। तो जो थोड़ा होता है वो एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, और इसी के ज़रिए हमें अपने रिश्तों की बलि चढ़ानी पड़ती है। तो इस थोड़ी चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हो वो कुछ दिनों में ही सॉल्व हो जाए, ताकि आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो फिर से आप कलेक्ट ना करो अपने दिमाग में, है ना। तो छोटी चीज़ें होती है दोस्तों जो हमें खुद ही थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो इस कहानी से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ रिलेट कर सकते हैं, मतलब रिश्तों को रिलेट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, और आप अपने बिहेवियर को रिलेट कर सकते हैं, अपने एडिक्शन को रिलेट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। आप यू कैन कनेक्ट द स्टोरी with everything, है ना, and you can apply the story with your life and on your life for good improvement। तो आप इस कहानी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए और सीखने का प्रयास करिए, छोटी कहानियों से अपने बच्चों को भी सिखाइए, है ना। तो ये थी एक कौवे की कहानी जो कि आप सभी लोगों ने बचपन में एक बार ज़रूर सुनी होगी, और मैं तो हर दिन अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाती हूँ, और भी हम अच्छी कहानियाँ सुनेंगे इसी पेज पर, कहानी और किरदार के साथ। तो उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे अपना प्यार ज़रूर देना। तो मैं मिलूँगी कल आपसे एक और नई कहानी में, तब तक आप मेरी इस कहानी को वायरल ज़रूर कर देना, और एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना दोस्तों। बाय बाय।